अर्जुन मुंडा जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, और इस समय 100 जिले में 15 राज्यों के वैसे पीबीटीजी समुदायों को और उनके बीच उपस्थित माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 15 नवंबर 2023 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि से माटी का तिलक लगाकर पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महान्याय अभियान और विकसित भारत की यात्रा का शुभारंभ किया। इस मिशन के लिए 24,000 करोड़ की बजट निर्धारित करते हुए 9 मंत्रालयों के 11 योजनाओं पर खर्च करने का एक अभूतपूर्व योजना का शुरुआत करते हुए 3 वर्षीय मिशन के अंतर्गत दुर्गम एवं सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले 75 पीबीटीजी जातियों के लगभग 39 लाख आबादी को पक्के घर, बिजली और पानी की सुविधा देने हेतु 22,500 गांव टोलों में रहने वाले परिवारों की पक्की सड़क, आंगनबाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देश्य केंद्र, सचल चिकित्सा इकाई, मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी प्रावधान है। हर गांव तक दूरसंचार और आजीविका के लिए बंधन केंद्र और व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, इस योजना का मूल उद्देश्य है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने पहले जो खूंटी के धरती से इस अभियान को विकसित भारत संकल्प एवं जो सबसे पिछड़े क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले सुदूरवर्ती जन आबादी जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ मिलकर इसको कार्य रूप देने के लिए लगातार प्रयत्न करते हुए आज 2 महीने के अंदर 8,000 से अधिक कैंप लगाए गए, जिसमें मूलभूत दस्तावेज, क्योंकि ये जो वर्ग है हमेशा छूटा हुआ रहता था, उनके लिए आधार, जाति प्रमाण पत्र और जनधन खाते के साथ साथ भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन और बीमा योजनाओं, इन सारे लाभों को प्राप्त करें सुदूरवर्ती जंगलों, पहाड़ों और सीमावर्ती क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ अब मिलने लगा है। आज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो 2 महीने के इस अथक प्रयास से परिणाम सामने आया है, आजादी के 75 साल के बाद भी इन समुदायों को कोई लाभ इस तरीके से मिल नहीं पाया था, और यह पहला अवसर है आजादी के 75 सालों में कि किसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके से एक संवेदनशील कार्यक्रम, लक्ष्य आधारित योजना का शुभारंभ करते हुए प्रत्येक जिला के लिए जिला प्रभारी का नियुक्ति एवं जिला अधिकारियों के साथ मिलकर विशेष समीक्षा का आयोजन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने
यह सुनिश्चित किया कि यह अभियान न केवल एक अभियान है, बल्कि ये भावनात्मक तरीके से संवेदनशीलता के साथ विशेष अभियान के द्वारा उन वंचित परिवारों को न्याय मिले। और इसका नाम इसलिए जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के माध्यम से यह आपके नेतृत्व में कार्य चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इस अवसर पर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने, राज्य सरकार एवं उनके पदाधिकारियों, खास करके जो जिले के उपायुक्त है, 2 महीने के अथक परिश्रम से जिन योजनाओं का शुरुआत करने के लिए 8,000 से अधिक कैंप लगाकर 4700 करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति दी है, जिसे आपके द्वारा आज यह शुभारंभ, यानी जिसे कहा जाए कि सिद्धि मिल रही है इस योजना के माध्यम से। मुझे पूर्ण आशा है कि जिस गति से सभी मंत्रालयों ने मिलकर के काम किया है, इस वित्तीय वर्ष में ही 50% से अधिक योजनाएं स्वीकृत कर दी जाएगी, जो भारत सरकार के एवं आपके संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं इस मिशन के से जुड़े हुए सभी मंत्रालयों के पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मिशन में कुछ अभिनव कदम, इनोवेटिव स्टेप्स भी लिए गए हैं। ट्राइफेड के माध्यम से अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण को बेहतर बनाया जा सके और उसका लाभ सीधे तरीके से पीबीटीजी परिवारों को सशक्तिकरण करने के लिए बेहतर परिणाम आए। महाराष्ट्र में सामुदायिक वन परियोजनाएं और जनजातीय कार्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के द्वारा 2,50,000 FRA पट्टों पर किसान सम्मान निधि के पोर्टल से जोड़ा गया है। ट्राइफेड और आईटीसी के साथ मिलकर जनजातीय उत्पादों को विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए यूएनडीपी के साथ वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो ड्राइंग स्प्रिंग, जो प्राकृतिक जो स्रोत है, जल स्रोत है, उसका भी पुनरुद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया है। जनजातीय सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर यह साबित होगा। ट्राइफेड ने पीबीटीजी परिवारों के लिए 2.5 करोड़ रुपए के उत्पाद खरीदे हैं और 2 महीने में ट्राइबल आर्टिजन्स मेले भी लगाए गए हैं। उनमें लगभग 50 लाख रुपए के उत्पादों को खरीदा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, विकसित भारत संकल्प को आज 2 महीने हो गए हैं और उसी के साथ यह अभियान भी चल रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी 2,17,000 गांव तक पहुंच चुकी है। इसमें लगभग 14 करोड़ लोगों ने भाग लिया है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग हुई है, जिस कार्य योजना के माध्यम से यह कार्यक्रम, जिसकी वेदना ने आपने समय समय पर प्रस्तुत किया है और कहा है कि ट्राइबल एरिया में जो सिकिल से एनीमिया की जो समस्या है उसका अस्थायी समाधान हो सके। इसी तरीके से 2.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने एक जनसेवक के रूप में दिन रात कार्य किए हैं और वह जनता के दिलों तक पहुंचते हैं। आइए हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को साकार करें। इस संवेदनशील कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना के साथ भावनात्मक तरीके से जुड़कर आज 100 से अधिक जिलों में लगभग 22,500 गांव में से 17,443 गांव
इस समय जुड़े हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और में लगभग भारत सरकार के पदाधिकारी भी सभी स्थानों में उपस्थित है, सभी सांसद उपस्थित है और माननीय मंत्रीगण उपस्थित है। सबका आभार व्यक्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आगे का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। पीएम जनमन मिशन विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार है। आइए इस मिशन पर आधारित एक लघु फिल्म देखें।